हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। ये टॉपिक आपका BBMQ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 में ई कॉमर्स सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ई कॉमर्स क्या है, एक्सप्लेन द बिजनेस मॉडल और टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल जिसको आप ई कॉमर्स के प्रकार भी बोल सकते हैं, और अनुप्रयोग के बारे में बताएं। मतलब ई कॉमर्स का एप्लीकेशन कहाँ कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है। साथ में ये भी बताना है कि ई कॉमर्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ई कॉमर्स क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। ई कॉमर्स शब्द से अर्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इंटरनेट कॉमर्स से है, जो कि सामान्य या सामान मतलब गुड्स या सर्विस हम इंटरनेट के द्वारा खरीदते या बेचते हैं, वह ई कॉमर्स कहलाता है। अगर भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत की बात करें तो IRCT द्वारा सन 2002 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें IRCT ने एक ऑनलाइन पोर्टल निकाला था जिससे रेल यात्री के लिए टिकट खरीदने से लेकर रेल से जुड़ी दूसरी जानकारी यात्रियों को दी जा सकती थी। साथ ही इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग कर्मियों पर से भी भार को कम करना था। इसके बाद IRCT के इसी मॉडल को देखकर सन 2002 में एयर डेक्कन और इंडियन एयरलाइंस द्वारा भी ऑनलाइन टिकट सुविधा शुरू कर दी गई, जिससे बिना किसी एजेंट कमीशन के सीधे तौर पर अपने यात्रियों से कनेक्ट हो सकते थे। आज इंटरनेट का समय है तो अधिकतर लोग इंटरनेट द्वारा यानी ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करते हैं, चाहे फिर उन्हें 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदना हो या फिर 150 रुपये का फ़ोन चार्जर। खरीदार चाहता है कि उसे घर बैठे कम से कम दाम में आसानी से उसकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध हो जाए। साथ ही अगर कुछ ऑनलाइन ऑफ़र भी मिल जाए तो और बढ़िया। तो चलिए आइए ई कॉमर्स क्या है थोड़ी गहराई से समझते हैं। ठीक है, आगे ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट कॉमर्स से होता है, यानी कोई भी बिजनेस लेन देन जो कि ऑनलाइन किया गया हो, जो एक खरीदार इंटरनेट के माध्यम से कोई सामान या सर्विस लेता है और उससे संबंधित पैसा या डाटा का ऑनलाइन बिजनेस के रूप में लेन देन करता है, वह ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इंटरनेट पर कोई भी खरीद बिक्री का काम करता है तो ई कॉमर्स से बहुत से मंच आपको मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया जाता है। इससे इससे क्या पता चलता है कि हम लोग जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उसी को ई कॉमर्स बोलते हैं। ऑनलाइन हम लोग कुछ पैसा पेमेंट करके कुछ सामान खरीदते हैं, घर बैठे मंगा लेते हैं, तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स होता है। ठीक है, ई कॉमर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि पहला प्रकार है बिजनेस टू कस्टमर, B2C बोलते हैं। B2C का मतलब होता है जब एक व्यापार द्वारा कोई भी सामान मतलब गुड्स या सर्विस ऑनलाइन माध्यम से सीधे तौर पर किसी उपभोक्ता को बेची जाती है तो इसी को हम लोग बिजनेस टू कस्टमर बोलते हैं। बिजनेस टू कस्टमर को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं B2C। ठीक है, जैसे उदाहरण है, जैसे आप अपनी कोई भी घड़ी, फ़ोन, स्मार्ट शर्ट इत्यादि किसी ऑनलाइन स्टोर से खरीदते हैं। दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B, जब एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को कोई भी सामान या मतलब गुड्स या सर्विस ऑनलाइन खरीदी जाती है तो वह B2B बिजनेस कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यापार द्वारा दूसरे व्यापार के उपयोग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बेचा जाता है या उससे संबंधित कोई सर्विस दी जाती है तो इसको बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, थर्ड है कस्टमर टू कस्टमर, जब कोई सामान एक उपभोक्ता द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को बेचा जाता है तो वह C2C
ई कॉमर्स कहलाता है, जिसको कस्टमर टू कस्टमर बोलते हैं। जैसे एक उपभोक्ता द्वारा घर का पुराना सोफ़ा या और कोई भी पुरानी मशीन ऑनलाइन माध्यम से दूसरे उपभोक्ता को बेची जाती है, तो इसको कस्टमर टू कस्टमर बोलते हैं। फोर्थ है कस्टमर टू बिजनेस। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर्स को भी कुछ सामान बेचना होता है और वो लोग मतलब व्यापारी को बेचते हैं। जैसे एक कोई उपभोक्ता कुछ लिख कर, मतलब कोई राइटर है, ठीक है, वो उपभोक्ता है, राइटर तो कोई बिजनेसमैन है नहीं, उसका काम है कि कुछ लिख लिया, कभी कविता लिख लिया, किताब लिख लिया, तो वो किसी पब्लिशर को बेचेगा। या कोई पेंटर फोटोग्राफी बनाया और वो फ़ोटो किसी बिजनेसमैन को या किसी ऐसा एग्जीबिशन जहाँ जो लगाते हैं जिसका पेशा होता है ये सब करने का, उसको बेच देते हैं। तो कस्टमर से व्यापार के पास ये जो लेन देन होता है इसको कस्टमर टू बिजनेस बोलते हैं। बट याद रखना ये सारा लेन देन क्या होगा, ऑनलाइन होता है, ठीक है। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, B2A बोलते हैं, जब एक व्यापार द्वारा कोई भी सामान का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, गुड्स या सर्विस ऑनलाइन माध्यम से सीधे तौर पर सरकार को बेची जाती है, तो उसे हम B2A बोलते हैं। मतलब बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जैसे कोई मतलब सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल है, ऑफिस है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, तो ज़्यादातर एक्सेल में सरकारी विभाग में काम होता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो बेचता है वो कोई व्यापार है, जो एक्सेल सीट, जो स्प्रेड शीट हम लोग को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, वो बेचता है सरकार को सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और लास्ट टाइप्स है कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब C2A। जब एक कस्टमर द्वारा सरकार को अपनी सर्विस या सामान बेचा जाता है या बिजनेस किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं C2A। इसका एक अच्छा उदाहरण होगा आपको, जैसे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो हम लोग कौन है, हम लोग कस्टमर है, और किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये हम लोग का C2A होता है। आपका प्रकार जो इतने सारे हैं वो ख़त्म हो गया, 6 ही प्रकार होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ई कॉमर्स के कुछ लाभ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हानि के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले लाभ के बारे में पढ़ते हैं। लाभ में ई कॉमर्स का लाभ कुछ व्यापारियों को होता है, बाद में कुछ उपभोक्ताओं को भी होता है। तो पहले व्यापारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यापारी के नज़र से हम लोग का ई कॉमर्स का क्या लाभ होता है, कम लागत पर शुरू किया जा सकता है। मतलब कोई भी व्यापार हम लोग कम पैसा में शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हम लोग को कोई शोरूम नहीं खोलना है, कोई स्टॉक नहीं रखना है। ऑनलाइन बिजनेस जहाँ होता है वहाँ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप डेवलप कर लेते हैं और उसी एप्लीकेशन पर आप अपना खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। इसके लिए बड़ा कोई जगह शोरूम स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। देखिए ऑनलाइन बिजनेस जो होता है, ई कॉमर्स में जो भी बिजनेस होता है, इसमें किसी तरह का समय का कोई पाबंदी नहीं रहता है। ये 12 बजे रात को भी आपको कोई सामान याद आप पड़ गया कि हमको मंगाना था, मंगाए नहीं है, ख़रीदे नहीं है, तो आप ऑनलाइन 12 बजे रात को भी ऑर्डर कर सकते हैं। वो ऑनलाइन आपका रात में भी ऑर्डर हो जाएगा और आपका वो सामान आपके घर में पहुंच जाएगा। अब 12 बजे रात को तो नहीं आएगा, आज ऑर्डर देंगे तो 1 दिन 2 दिन बाद वो अपने आप डिलीवर कर देगा। सामान बेचने का असीमित दायरा। देखिए आप अगर एक दुकान करेंगे तो एक दुकान आपका लोकेलिटी के आसपास के लोगों तक ही सीमित रहेगा। कस्टमर आपके घर के आसपास या आपके दुकान के आसपास के ही लोग आएंगे और सामान खरीदेंगे। मगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम से अगर बिजनेस करते हैं तो आपका जो कस्टमर है, पूरा संसार का व्यक्ति आपका कस्टमर है। कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोना से आपको संपर्क कर सकते हैं वो लोग और कस्टमर, और ऑर्डर कर सकते हैं और आप उसको सामान वहाँ बेच सकते हैं। तो ये सब कुछ लाभ व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब कुछ लाभ उपभोक्ता के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे मनपसंद सामान या सर्विस के चुनाव का मौका मिलता है। आप ऑनलाइन क्या है कि ऑनलाइन आप देखते हैं, आप सर्च करते हैं और आपको जैसा सामान चाहिए वैसा सामान आप वहाँ से मंगा सकते हैं।
इसमें सुविधा होता है हम लोग को कि हम लोग को बाज़ार नहीं जाना पड़ता है, मौसम ख़राब है, घर से नहीं निकलना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपका नाश्ता आ जाएगा, खाना आ जाएगा, लंच डिनर सब मिल जाएगा घर बैठे। और आपको कुछ सामान भी मंगाना है तो वो भी मंगा सकते हैं। और समय की भी बचत होती है। जब आप ऐसा ई कॉमर्स से आप अपना कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो आपका बहुत कीमती समय आपका बच जाता है आपको, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ता है, ऐसे ही आप घर बैठे सारा काम हो जाएगा आपका खरीदारी। तो इस तरह से हम लोग का उपभोक्ता वर्ग के लोगों को भी बहुत सुविधा मिलता है, समय बचता है। नेक्स्ट है आपका हानि। ई कॉमर्स का कुछ हानि भी है जिसको भी हम लोग को जानना है और लिखना है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो व्यापारियों को क्या हानि होता है? व्यापारियों को ये हानि होता है कि वेबसाइट क्रैश होने पर काम रुक जाता है। इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप ये सब बिजनेस नहीं कर पाइएगा, सर्वर डाउन तो काम को बंद, नहीं हो पाएगा बिजनेस। तो ये एक डिमेरिट है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह से क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि कम पूंजी में ही बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। एक एप्लीकेशन बनाने से ही बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन में बिज़नेस करने के लिए आगे आ चुके हैं, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। ग्राहकों से सीधे तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाता है। जब ग्राहक से डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कस्टमर को आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को दिखा नहीं सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर आपका छूट जाता है। सामान तो वो सर्च कर रहा है, देख रहा है, मगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उसको मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। जितना आप वेबसाइट में दिखा पा रहे हैं उतना ही वो देख पा रहा है। तो ये सब कुछ हानि था व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर आगे देखेंगे तो कुछ हानि हम लोग का उपभोक्ता को भी होता है, कस्टमर को भी हानि होता है। जैसे सुरक्षा का मामला में आपको बहुत ज़्यादा वस्तु जो हम लोग वहाँ से ख़रीदते हैं ऑनलाइन में, उसमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा का अभाव होता है। क्योंकि ख़रीदारी में सुरक्षा को लेकर ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपनी जानकारी देना पड़ता है। मतलब हम लोग को जो वेबसाइट में ख़रीदते हैं तो हम लोग को बहुत इंफॉर्मेशन पे करना पड़ता है, बैंक डिटेल्स देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर ये सब अपलोड करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रॉड होने की संभावना है। कोई गलत कंपनी जो वेबसाइट खोल के रखा हुआ है और वो आपको हैक कर सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, धोखे का डर लगता है कि ऑनलाइन में कुछ बोलता है कुछ और है, फ़ोटो कुछ दिखाता है और भेज देता है कुछ और। तो इससे थोड़ा डर लगता है कि ऑनलाइन सामान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एक थोड़ा डिमेरिट है। कस्टमर को हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ हम ठगे जाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। ख़रीदारी से पहले ट्राई नहीं कर पा सकते हैं हम लोग। देखिए मॉल वॉल में जाते हैं हम लोग, जो स्टोर में जाते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं कि कपड़ा लेना है तो आप उसको क्या करें, ख़रीद लीजिए, पहन के देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, उसके बाद ख़रीदिएगा। तो ये सब आपको सुविधा मिलता है स्टोर में, मगर ऑनलाइन में तो ये सब सुविधा नहीं मिलता है। तो ये कुछ डिमेरिट है। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ से ये कुछ डिमेरिट था। हम लोग के जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म्स है कुछ इंडिया में हम लोग का चलता है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मंत्रा है, पेटीएम वगैरह, ये सब फ़ोनपे, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये सबों पर हम लोग भरोसा भी करते हैं। ठीक है, बहुत ऐसा फेक आईडी भी रहता है, फेक एप्लीकेशन भी रहता है, जिसके चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। मतलब हम लोग का जो बिज़नेस में ई कॉमर्स जो है वो अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, किस किस क्षेत्र में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ई कॉमर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है फाइनेंस में हम लोग कर सकते हैं। वित्तीय विभाग जहाँ भी है वहाँ पर भी हम लोग पैसा का लेन देन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लोन मिल सकता है ऑनलाइन। हम लोग को ऑनलाइन आजकल लोन प्रोवाइड कर देते हैं बैंक के। आप अपना सिर्फ मैसेज कीजिए, हाँ हम लोग आपका लोन प्रोसेस कर देंगे। मतलब आपका पहले से उसका अकाउंट के बारे में सब कुछ पता रहता है, तभी ये सब सुविधा मिलता है। ई बैंकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं टिकट, सिनेमा घर का टिकट, रेलवे का टिकट, एयरलाइंस का टिकट। ऑनलाइन पब्लिशिंग, मतलब ऑनलाइन आप कोई चीज़ आप पब्लिश कर सकते हैं, अपने बारे में प्रचार कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आप, अपना ऑनलाइन जो कुछ भी प्रचार वगैरह कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं पब्लिक के बीच में, कस्टमर के बीच में। मैन्युफैक्चरिंग का काम जो आप करते हैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। रिटेल और होलसेल बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन।
ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था एप्लीकेशन जहाँ हम लोग ई कॉमर्स को अप्लाई करके करते हैं। तो ये वीडियो तो हम बनाए आप लोग के लिए। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है या आपको समझ में आता है कि नहीं, इन्फॉर्मेटिव था, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आफ्टर ये ई कॉमर्स और ईटीपी का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद सेमेस्टर 5 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को कोचिंग में आके पढ़ना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।